Hi students, welcome to the channel. Our today's topic is the difference between hubs and routers. सबसे पहले हम लोगों को हब एंड राउटर्स की बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए. ओके. हब्स क्या होते हैं? ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं? पहले ये दोनों होती हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस. ठीक है, ये दोनों होती हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस. नेटवर्किंग डिवाइसेस का मतलब है कि अगर हम लोग कोई नेटवर्क क्रिएट करने वाले हैं, नेटवर्क क्या होता है? मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं हम लोग. तो उन डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, उनके कवरेज एरिया को बढ़ाने के लिए कुछ एक डिवाइसेस यूज़ होती हैं, जैसे कि हब्स एंड राउटर्स हैं. ठीक है, ये होती हैं नेटवर्क डिवाइसेस. ओके. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि राउटर क्या होता है. राउटर के देखो नाम से ही पता चल रहा है, रूट बताने के काम आता है. ठीक है, राउटर का मतलब ही रूट होता है. ठीक है, राउटर इज अ नेटवर्किंग डिवाइस विच वर्क्स एट द नेटवर्क लेयर. इट वर्क्स एट द नेटवर्क लेयर. ठीक है, नेटवर्क लेयर ऑफ OSI मॉडल. अब यहाँ पे आप लोगों ने ये याद रखना है, नेटवर्क लेयर जो होती है वो थर्ड लेयर होती है. ठीक है, नेटवर्क लेयर थर्ड लेयर होती है. एंड जहाँ पे भी हम लोग नेटवर्क लेयर की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम लोग IP एड्रेसेस की बात कर रहे हैं. ठीक है, हर एक सिस्टम के IP एड्रेस होते हैं. तो नेटवर्क लेयर या जो राउटर है वो IP एड्रेसेस के साथ काम करते हैं. ओके. एंड इन केस ऑफ हब, ठीक है, हब में क्या होता है? हब जो है वो काम करता है फिजिकल लेयर पे. ठीक है, ये काम करता है फिजिकल लेयर पे. फिजिकल लेयर का मतलब ये है कि ये प्योर हार्डवेयर है. ठीक है, ये सिर्फ हार्डवेयर यूज़ करता है, इसमें कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं होता है. ठीक है, एंड जो फिजिकल लेयर होती है ये फर्स्ट लेयर होती है OSI मॉडल की. ओके, ये है इसका फर्स्ट डिफरेंस. सेकंड पॉइंट होता है, सेकंड डिफरेंस इन दोनों में ये है कि राउटर प्रोवाइड फुल ड्यूप्लेक्स मोड. इट प्रोवाइड फुल ड्यूप्लेक्स मोड. ओके. एंड जो हब होता है ये प्रोवाइड करवाता है हाफ ड्यूप्लेक्स मोड. ओके. यहाँ पे आप लोगों ने फुल ड्यूप्लेक्स एंड हाफ ड्यूप्लेक्स का मतलब क्या होता है देख लो. जैसे कि वॉकी टॉकी होते हैं. ठीक है, वॉकी टॉकी कैसे काम करते हैं? एक डिवाइस ये है, दूसरी डिवाइस ये है. ठीक है, एक टाइम पे एक जगह से ही बात कर सकते हैं ना हम लोग. पर्सन A है, ये पर्सन B है. ठीक है, पर्सन A जब बोलेगा, जब वो कंप्लीट कर लेंगे अपना सेंटेंस, उसके बाद ही पर्सन B बोल पाएगा, इस तरह से. ठीक है, ये होते हैं हाफ ड्यूप्लेक्स. यानी कि A से पैकेट जब तक B तक नहीं पहुंच जाता, तब तक B से पैकेट रिलीज नहीं होगा A के लिए. ठीक है, एंड फुल ड्यूप्लेक्स क्या होते हैं? फुल ड्यूप्लेक्स में साथ में कम्युनिकेशन चलता है. दो डिवाइसेस हैं या दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं यहाँ पे. यहाँ से भी पैकेट जा रहा है साइमल्टेनियसली, यहाँ से भी पैकेट ट्रांसमिट हो रहा है एक साथ. यहाँ से भी और यहाँ से भी बात हो सकती है. जैसे कि हम लोग मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं, दोनों तरफ से जो कम्युनिकेशन है वो साइमल्टेनियसली हो सकता है ना. यहाँ से पर्सन A बोल रहा है, यहाँ से पर्सन B बोल रहा है, तो दोनों आपस में साथ में बात कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे जब तक एक का डेटा जो है वो ट्रांसमिट नहीं हो जाता कम्प्लीटली, एंड वो उसे एक्नॉलेज नहीं कर देता कि हाँ मेरा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तब तक दूसरा पर्सन बोलना शुरू नहीं करता. ये होता है हाफ ड्यूप्लेक्स. ओके. थर्ड डिफरेंस है यहाँ पे, routers transform data in the form of packets. Okay, they transfer data in the form of packets. ठीक है, तो आप लोगों ने ये भी चीज़ याद रखनी है कि जब भी हम लोग नेटवर्क लेयर की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि जो भी डेटा होगा वो पैकेट्स के फॉर्मेट में यूज़ होगा. ठीक है, जो भी डेटा होगा वो पैकेट्स के फॉर्मेट में ही ट्रांसफ़र होगा एक जगह से दूसरी जगह के बीच में. ओके. एंड इन केस ऑफ हब, इट ट्रांसमिट्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स. डेटा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स. इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, और हम लोग इसे बिट्स भी बोल सकते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स या फिर बिट्स के केस में बिट्स के फॉर्म में डेटा ट्रांसफ़र होगा यहाँ पे. ये भी एक कॉमन सी चीज़ है कि जो भी फिजिकल डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि एम्पलीफायर्स होते हैं,
ठीक है, हब भी डेटा को एम्पलीफाई करता है। तो जो भी एम्पलीफायर्स और ये सब चीज़ें होती हैं तो वो सब इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के फॉर्म में ही डेटा को ट्रांसफ़र करवाती हैं। ठीक है, वो जनरली क्या होता है, इस तरह से फॉर्मेट होता है ना, इस तरह से एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स के फॉर्मेट में वो डेटा को ट्रांसफ़र करवाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, इनकी वर्किंग कैसे होती है। ठीक है, सो जो राउटर्स होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे भी लिखा कि ये फुल ड्यूप्लेक्स मोड में काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक डिवाइस है एंड यहाँ पे दूसरी डिवाइस है। ठीक है, सेंट्रल डिवाइस होगी यहाँ पे राउटर्स। ओके, सो इस तरह से डिवाइसेस कनेक्ट होंगी। सो ये क्या करेगा, बेस्ट रूट भी बताता है। राउटर का मतलब होता है बेस्ट रूट बताना। ठीक है, अब मान लीजिए ये हमारा सोर्स है एंड ये डेस्टिनेशन है। ठीक है, सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, हम लोग अपने घर पे हैं एंड हमें कहीं जाना है। ठीक है, सो वहाँ पे जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैप जो होता है हमारे फ़ोन में, वहाँ से हम लोग रूट देखते हैं, राइट। सो रूट देखने के लिए कई बार क्या होता है, एक ही जगह जाने के लिए दो रास्ते होते हैं। दूसरा रास्ता मान लीजिए ये इस तरह से है कुछ। ठीक है, सो वहाँ से हमें क्या पता चलता है कि ये दो रास्ते हैं। हम हमेशा सेलेक्ट करते हैं ना बेस्ट रूट, जहाँ से हम इजीली भी पहुँच जाएं एंड रास्ता भी अच्छा हो। ठीक है, जहाँ पे कोई हमें दिक्कत ना आए डेस्टिनेशन तक पहुँचने में। वही काम यहाँ पे राउटर करता है। जैसे ही सोर्स से कोई पैकेट रिलीज होता है, ठीक है, वो राउटर को पता चल जाता है कि यहाँ से पैकेट रिलीज हो रहा है। तो राउटर क्या करता है, उस पैकेट को बेस्ट रूट बताता है कि यहाँ से मत जाओ, यहाँ पे एक तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से चले जाओ, ये रास्ता शॉर्टकट है एंड जल्दी से डेस्टिनेशन पे पहुँच जाओगे। क्लियर है, ये चीज़ हम लोगों को पता चल जाती है ना कि इस वाले रूट पे ट्रैफिक ज़्यादा है, तो दिखती सी बात है हम कोई भी वहाँ से जाना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, फिर ये रास्ता जो है यहीं से हम लोग जाएंगे, यही काम करता है राउटर। ठीक है, ये होता है फुल ड्यूप्लेक्स, यानी कि यहाँ से अगर पैकेट इधर जा रहा है तो साथ में ही पैकेट यहाँ से यहाँ भी आ सकता है। तो राउटर साइमल्टेनियसली उसे भी रूट बताएगा कि इस वाले रूट से मत जाओ, इस वाले रूट से जाओ। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, हम लोग कहीं जाते हैं तो जो शॉर्टकट रास्ता होता है वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होती है, तो हम लोग इस वाले रास्ते से भी जाना पसंद करते हैं ना, कि ट्रैफिक में 2 घंटे फंसने से अच्छा है कि थोड़ा सा लॉन्ग जा कर के 1.5 घंटे में पहुँच जाएं। सो वो काम भी राउटर करता है। ठीक है, सो ये जो मैंने बेसिक सा एग्जांपल बताया है, इससे आप लोगों को और इजी हो जाएगा याद रखने में कि राउटर क्या करता है, वो रूट बताता है। राउटर क्या करता है, बेस्ट पाथ बताता है पैकेट्स को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। ठीक है, एंड जो हब्स होते हैं, हब के केस में क्या होता है, हब भी एक सेंट्रल डिवाइस है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं हब के साथ, जितनी मर्जी डिवाइसेस हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो हब क्या करता है, ये हाफ ड्यूप्लेक्स मोड में काम करता है। यानी कि अगर जो हमारा फर्स्ट सिस्टम है, फर्स्ट सिस्टम ने पैकेट भेजना है यहाँ पे, ये इसका सोर्स है, ये इसकी डेस्टिनेशन है। ठीक है, यहाँ पे पैकेट भेजना है तो ये क्या करता है, हब के पास जाएगा, फिर हब उसे ब्रॉडकास्ट कर देगा, वो सभी को भेज देगा। ये वन वे ट्रैफिक चलती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ हार्डवेयर यूज़ करता है तो इसको नहीं पता कि किसी का मैक एड्रेस क्या है या किसी का आईपी एड्रेस क्या है एंड उसे कैसे स्टोर करना है। तो मैसेज हब के पास जाएगा एंड हब उसे पूरे नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट कर देगा, इसमें भी ब्रॉडकास्ट कर देगा। ठीक है, सिर्फ सेंडर के पास वापस नहीं आएगा पैकेट, रिसीवर्स जो जितने भी हैं, चाहे वो 10-20 जितने भी डिवाइसेस होंगी, उन सभी के पास वो पैकेट ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, सो ये है बेसिक 4 डिफरेंसेस बिटवीन हब्स एंड राउटर्स। ओके, so in the next video we will discuss another differences. So I hope you understand all these points and these are very important in for examination point of view. Thank you.